राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महात्म अध्याय 30। कल हमने ब्राह्मणों कन्या द्वारा वर्णित दान भक्ति एकादशी फल और माघ स्नान की महिमा का वर्णन सुना। ब्राह्मण कन्याओं का विवरण सुन राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे मुने, इस ब्राह्मण कन्याओं का वृतांत सुन मुझकर बहुत ही शांति हो रही है। महर्षि वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोक में आते और जाते रहते हैं। प्राचीन काल में पुष्कर ब्राह्मण भी जमलोक में गए थे और वहां बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर पहले की तरह ही अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर जमलोक में गया और वह जी उठा। क्या ये बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदा श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही मगरमच्छ ने अपना ग्रास बना लिया था, उसे श्री कृष्ण ने जमलोक से लाकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य जमलोक से वापस लौट कर आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? राजा दिलीप ने पूछा। हे गुरुवर, पुष्कर नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे जमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं अब तुम्हें महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये सब पापों का नाश करने वाले हैं, इसीलिए सावधान होकर सुनो। महात्मा पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में लगे रहते तथा समय पर अन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महात्मा पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य वैदिक यज्ञ करते थे। राजन, वे इस समय विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युता, गोविंदा, अनंता, देवेश्वरा इत्यादि रूप से केवल भाग्यत रामों का कीर्तन करते थे। भगवान विष्णु की आराधना छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन नहीं लगता था। एक समय सूर्यपुत्र जमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को जहां पकड़ ले आओ। ये आदेश सुनकर जमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वह जमदूत इस महात्मा पुष्कर को ही जमलोक में पकड़कर ले आए। महात्मा पुष्कर को आते देख जमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर महात्मा पुष्कर को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा और कहा, तुम लोगों ने ये क्या किया? मैंने तो दूसरे ब्राह्मण पुष्कर को लाने को कहा था। तुम लोगों के विचार कितने पापपूर्ण है। भला सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषज्ञ, भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को जहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट कर जमराज ने महात्मा पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अंत तुम अभी जाओ। तब महात्मा पुष्कर ने जमराज से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष जम यातनाएं भोगते हैं, मैं उन नरकों को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सूर्यपुत्र जमराज ने पुष्कर को सैकड़े और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर लटका है, किसी का भ्यांग खा रहा है, कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए जाते हैं, कोई
कीड़ों से पीड़ित हैं, कोई कांटों के वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जा रहे हैं। किन्हीं को कीचड़ में डुबोकर कष्ट दिया जा रहा है, किन्हीं को सुई चुबोकर गिराया जाता है। कई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। इसी प्रकार जीवों को नरक में पड़कर यातनाएं भोगते देख महात्मा पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया था? पुण्य कर्म नहीं करने की वजह से ही जहाँ यातना में पड़कर आप दुख भोग रहे हो। नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने प्राय स्त्रियों से अनुराग किया है, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध की ही दूसरों की लांछनें लगाए, ब्राह्मण की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनको भोजन किए बिना ही हम सब से पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक ग्रास में जल रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती हैं तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को भी कभी खिलाते पिलाते नहीं थे, फिर भी उनका दूध पेट पलने में लगे रहते थे। जाचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्यों में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्री को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे। पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमन करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिष्ठा करने भी लोभ वंश उन्हें दान नहीं देते थे और उनकी द्रोह हड़प लेते थे। मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम जहाँ दुखी हो रहे हैं। महात्मा पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? अगर किया होता तो आप ऐसी भयानक दशा को ना पहुंचते। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है उन मनुष्य को मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री चरणों में मस्तक भी नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयानक नरक की प्राप्ति हुई है। अब जहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ, निरंतर भगवान श्री हरि कृष्ण का स्मरण कीजिए। वे ही श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी हर समय जगदीश्वर भगवान के नामों का कीर्तन करता हूँ, वह नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेगा। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतकरण आप पवित्र है, हम अपने पापों से बहुत दुखी हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छू कर बहने वाली बाजू हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। हे धर्मात्मा, आप कुछ देर तक जहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को कुछ तो सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से ही बड़ा संतोष हो रहा है। ओह, हम पापी जीवों पर भी अपनी कितनी दया है। जमरान ने कहा, धर्म के ज्ञाता महात्मा पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूब कर रो रही है। महात्मा पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज़ कानों में पड़ती रहेगी तब तक मैं कैसे जाऊं? आप ही बताएं, क्या जाने पर भी वहाँ मुझे सुख मिलेगा? आपके दूत की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की ये दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई ये ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सब के ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त
हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों को तुरंत दुखों से छुटकारा हो जाया। हे कृष्ण, हे अच्युता, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, जहाँ नरक के भीतर यात्रा में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्च तरीतीय भगवान के नाम सुनकर वहाँ नरक में पड़े सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वह सब बड़ी प्रसन्नता के साथ महात्मा पुष्कर से बोले, हे श्रेष्ठ ब्रह्मा, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। जमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ कि वे महात्मा पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर वरदान द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, हे धर्मात्मा, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वही रहो। तुम्हें और तुम्हारे जनों को भी मुझ में कोई बैर नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्मा का स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से आमृत्यु का बैर नहीं होगा। इस बात महर्षि वशिष्ठ जी कुछ रुके, फिर पुनर् बोले। जमराज के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और वहाँ पहले की तरह ही स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे महात्मा पुष्कर के इस महात्मा को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से किस प्रकार नरक से छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी विस्मृति सच्चित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। ये बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन भगवान के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो और कहना ही क्या है। जहाँ पर 30वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।